बेन टेनिसन और ओमनीट्रिक्स का रिश्ता हमेशा से एक पवित्र रिश्ता रहा है, मगर उस पवित्र रिश्ते में भी नोकझोंक आ ही जाती है जब बेन टेनिसन किसी एलियन को दिल से चाहते हैं, बस उसी एलियन को छोड़ के पूरे देश बिना में से कुछ भी मुंह उठा के ओमनीट्रिक्स बेन टेनिसन को पकड़ा देती है। शायद इसलिए बेन टेनिसन हमेशा से एक सेकंड चॉइस रहे हैं, जिस कारण ओमनीट्रिक्स एक फैमिली फ्रेंडली नेबरहुड एलियन वॉच बनने की जगह एक वेपन बन के रह गई। डजंट मैटर ओमनीट्रिक्स के कितने अपडेट आए और गए, मगर ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं गई कि बेन टेनिसन चाहे कोई सा एलियन सिलेक्ट करे, ओमनीट्रिक्स को उन्हें अपनी मर्जी से कुछ भी गंद गोबर पकड़ा देना है। लेकिन सवाल ये है कि ओमनीट्रिक्स आखिर ऐसा करती भी क्यों है? वो तो आप जानेंगे आज इस वीडियो में, क्योंकि आप देख रहे हैं टर्मिनेटर को। ओमनीट्रिक्स का बेन टेनिसन को एक रैंडम एलियन पकड़ा देना एक्चुअली कहीं ना कहीं बेन टेनिसन की गलती थी, क्योंकि वो एक्चुअली ओमनीट्रिक्स को कुछ ज्यादा ही जोर से पिटाई कर दिया करते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि ओमनीट्रिक्स को एक विमेन की तरह ट्रीट करो, जैसा मैन पीने से पहले करते हैं, ना कि पीने के बाद। सो ये स्लैम ही शायद वो एक रीजन था जिसके कारण से ओमनीट्रिक्स में ये माल फंक्शन हो गया और उसके अंदर ये अपडेट्स देखने को मिले। क्योंकि बेन 10 के बिल्कुल स्टार्टिंग के एपिसोड में जब बेन टेनिसन को वो वॉच मिलती है तो वो फर्स्ट टाइम पे 4 एलियन ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, और जिनमें से कमाल की बात यह है कि 3 एलियन एक्चुअली वही बनते हैं जो वो बनना चाहते थे। क्योंकि हम नजरें फाड़ के अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पर बहुत ही प्यार और आराम से बेन टेनिसन ने उस वॉच को दबाया। That's why उन्हें वो एलियन देखने को मिले जो वो देखना चाहते थे। लेकिन कैन वी स्किप टू द गुड पार्ट करते करते बेन टेनिसन के केविन 11 वाले एपिसोड में उन्होंने पूरी जी जान लगा के 4 आर्म्स को सिलेक्ट किया था, और जितने आर्म्स उन्होंने सिलेक्ट किए थे उतने ही आर्म के जोर से उन्होंने स्मैश कर दिया था उस वॉच को, और इस कारण से उन्हें 4 आर्म्स तो नहीं मगर हीट ब्लास्ट जरूर मिल गए। इवन ओमनीट्रिक्स के दूसरे वर्जन में भी वो ऐसे स्लैम करते हैं जैसे ये घड़ी तुम्हारे बाप की नहीं है, और ले दे के फिर किसी भी चीज के अंदर टर्न हो जाते हैं। और ये चीज एक्चुअली प्रोटोटाइप के बाद वाले हर अपडेट में इन्होंने ऐसा सत्यानाश कर दिया। लेकिन जब एक बार ओमनीट्रिक्स वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आती है तो उसके पूरे 2 सीजन तक बेन टेनिसन ऐसी कोई ओझल हरकत नहीं करते, Until unless केविन भैया और बेन टेनिसन की कोई क्रेजी वाली चुल उठती है और वो ओमनीट्रिक्स को हैक कर लेते हैं। या पैक विद द एवेंजर्स वाले एपिसोड के अंदर केविन 11 और बेन 10 ने अपना 100+ IQ लगा के ओरा को 2000+ करना चाहा, और यहीं पे इन्होंने सबसे बड़ी भूल के साथ में गलती भी कर दी, और यही वो गलती थी जिसके कारण से इस प्रोटोटाइप वॉच के अंदर वो पहला वाला अपडेट आया। लेकिन इस अपडेट के बाद भी इवन 26 एपिसोड ऐसे निकल गए जब बेन टेनिसन ने एक बार भी नहीं हगा और वो वही बने जो वो बनना चाहते थे। लेकिन 26 एपिसोड के बाद में दोबारा से वही हरकत शुरू हो गई। वो बनना तो चाहते थे दुनिया के पापा यानी कि उमंगसौर, लेकिन उमंगसौर मेरा कद्दू बनना उमंगसौर। ओमनीट्रिक्स ने मुंह उठाकर अपना बदला ले लिया और ओमनीट्रिक्स बन गई अल्टीमेट्रिक्स। अब इस अल्टीमेट्रिक्स के अंदर अल्टी पता क्या है? अल्टी है इनका ईगो। द मोस्ट ईगोइस्टिक, आपकी गर्लफ्रेंड से ज्यादा नखरे रखने वाली ये घड़ी के अंदर अल्ट्रा इनके ईगो को दर्शाता है, और इनका एक ही काम था कि बेन टेनिसन को मारो और उनको 6 फीट जमीन के अंदर गाड़ दो, और एल्बिडो को बना दो इस दुनिया का पापा। ले दे के अल्टीमेट्रिक्स ने सिर्फ बेन टेनिसन की नाक में दम और एल्बिडो को दबा के असिस्ट पे ले हैं। और जब बेन टेनिसन ने हद मार के अपनी वॉच वापस ले ही ली तो प्रॉब्लम्स भी अब उन्हीं की हो गई, क्योंकि जो माल फंक्शन और रोंग ट्रांसफॉर्मेशन थे वो भी उस शेडी घड़ी के पार्टी थे जो अब बेन टेनिसन के पास में आ गए हैं। सो हम देख सकते हैं कि वो यहाँ पर क्या बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्या बन गए? दुनिया का पापा उमंगसौर। सो आई थिंक इसके पीछे के एक्चुअली 2 कारण हो सकते हैं कि क्यों उनको उमंगसौर बना दिया गया। कहीं ना कहीं जो अल्टीमेट्रिक्स है वो एक्चुअली ओमनीट्रिक्स के साथ में सिंक अप हो गई, और अल्टीमेट्रिक्स की जो फोल्ड सेटिंग्स थी यानी कि रोंग ट्रांसफॉर्मेशन वो सिंक अप होके ओमनीट्रिक्स में आ गया, या फिर ये सारा करा धरा अल्बिडो का था। लेकिन एक चीज जो डेफिनेटली ट्रू है वो ये है कि अल्टीमेट्रिक्स को कभी भी एज मिथ की ओमनीट्रिक्स की तरह डिजाइन नहीं किया गया। लेकिन ये वॉच ये सिर्फ कोई अपडेट नहीं था, ये सारी उन प्रॉब्लम्स को होल्ड कर रही थी जो अभी भी ओमनीट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट थी, क्योंकि इस वॉच के साथ में भी बेन टेनिसन को मेजरली वही रोंग ट्रांसफॉर्मेशंस मिलते थे, और क्योंकि ये अपडेटेड है तो प्रॉब्लम्स भी अपडेटेड ही होंगी। दैट्स व्हाई अब ये रोंग ट्रांसफॉर्मेशन के रेट ओमनीट्रिक्स से कहीं गुना बढ़ चुके थे। तो ये चीज सोचने में मजबूर करती है क्या एक्चुअली ओमनीट्रिक्स को जोर से मारना ही वो कारण था जिसके कारण से इतने ज्यादा गलत एलियन में बेन 10 ट्रांसफॉर्म होते थे? तो इस चीज का जवाब ना एजमिथ ने खुद अपने मुंह से दिया था, लेकिन इससे पहले टोटली जवाब देते शो वालों ने सोचा कि आप खुद ही समझ लेना। Then stop banging so hard on my Omnitrix. The impact sets the timeout function to a random. Hello. इसका मतलब यूजुअली जितने समय तक बेन टेनिसन के एलियन आउटर वर्ल्ड में रहते थे उससे वो शॉर्टर या फिर टोटली ही रैंडम टाइम पे हो गई, यानी कि जब उनका मन में आएगा वो आएंगे, जब उनका मन करेगा मुंह उठाकर चले जाएंगे। ऑल बिकॉज ऑफ बेन 10 ने कुछ ज्यादा स्लैम कर दिया ओमनीट्रिक्स को। लेकिन अगर स्लैमिंग वो कभी मेन रीजन था ही नहीं जिसके कारण से इतने रोंग ट्रांसफॉर्मेशन होते थे तो ये वॉच एक तरीके से परफेक्ट हो जाती। लेकिन इस बात का पता तभी चलेगा जब नजर डालें कुछ अदर वॉचेस के ऊपर अदर डायमेंशन में,
क्या और भी ओमनीट्रिक्स होल्डर्स के साथ में सेम ये प्रॉब्लम होती थी? तो ओमनीट्रिक्स के अलावा कुछ और प्रोटोटाइप ओमनीट्रिक्स भी हैं, जैसे ग्वेनिट्रिक्स, द ओमनीट्रिक्स ब्लू एंड द रीबूट ओमनीट्रिक्स। ग्वेनिट्रिक्स जो कि हम क्लासिक और बेन 10 ओमनीवर्स दोनों ही सीरीज के अंदर देख सकते हैं, जिसको ग्वेन यूज करती है, मगर एक्चुअली ग्वेन कभी भी किसी रोंग एलियन के अंदर कभी ट्रांसफॉर्म हुई ही नहीं। उन्होंने अब तक टोटल 8 ट्रांसफॉर्मेशन करी थी, लेकिन उनमें से किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान वो कभी भी किसी नए दूसरे एलियन में नहीं ट्रांसफॉर्म हुई। लेकिन वही बेन 23 जो कि बेन टेनिसन से कहीं ना कहीं उम्र में यंग और पैसों के अंदर उनके पापा से भी ज्यादा अमीर थे, पता नहीं स्क्विड गेम जीत के आए थे या कहां से उनके पास इतना पैसा आया, लेकिन ध्यान दें तो कभी भी आज तक वो छोटे रईस अमीर बेन 23 ने एक भी रोंग ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया। जितने बेन टेनिसन से उम्र में छोटे थे उतनी ही गलतियों में भी छोटे थे। तो इन दोनों के बाद बस बेन रीबूट ही ऐसे बचते हैं जो कि शक की घड़ी में आते हैं अगर उन्होंने कुछ ऐसा कांड किया हो तो। सो या बेन रीबूट के साथ में भी एक्चुअली वही सेम प्रॉब्लम थी जो कि बेन टेनिसन के साथ में थी। तो वेल इस रोंग ट्रांसफॉर्मेशन का सही जवाब सिर्फ एक ही शख्सियत दे सकते थे, डेरेक जे वोट, जो कि आर्ट डायरेक्टर है बेन 10 ओमनीवर्स के। उन्होंने कहा था कि ओमनीट्रिक्स कभी भी ग्लिच नहीं होती, तो ये ले दे के सारी गलती बेन टेनिसन की ही है। तो जब भी बेन टेनिसन ट्रांसफॉर्म करते थे तो वहां पर कितनी बार ट्रांसफॉर्म किया गया है उसके यूजर इंटरफेस के अंदर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। तो बेन चाहे एक्चुअली कितनी ही जोर से ओमनीट्रिक्स को स्लैम करें और चाहे सही एलियन ही क्यों ना सिलेक्ट करें, वो ले देके गलत एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाते थे। या फिर अगर ऐसा नहीं होता है तो यूजर इंटरफेस में इश्यूज के कारण बेन टेनिसन अपने प्रीलोड में कुछ गलती कर देते और जो सिलेक्ट करते वो ना बनकर ले देकर कुछ भी एलियन बन जाते। और ये सीन वो परफेक्ट एग्जांपल है जब बेन टेनिसन एकदम से अपनी वॉच को घुमाते हैं और आंख बंद करके कोई भी एलियन सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी काफी हद तक चांसेस थे कि एक्चुअली जो उन्होंने सिलेक्ट किया था वो कभी वो बने ही नहीं और रैंडमली किसी भी एलियन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाते, क्योंकि कुछ फाइट्स इतनी इंटेंस होती थी कि उन्हें सिलेक्ट करने का टाइम ही नहीं मिलता था और उन्हें पता था कि ले दे के जो सिलेक्ट करेंगे वो तो मिलना है नहीं। तो इस पॉइंट पे तो उन्होंने स्वीकार ही कर लिया था कि द मोस्ट इगोइस्टिक एलियन वेपन का मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी दे दो, बस दे दो। और अगर हम कंप्लीटेड ओमनीट्रिक्स को बची हुए अल्टरनेटिव कंप्लीटेड वॉचेस के साथ में कंपेयर करें तो भी ओमनीट्रिक्स ही ले दे के वो इकलौती वॉच थी जिसके अंदर मिस ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, क्योंकि दूसरी अल्टरनेट कंप्लीट वॉच के अंदर किसी ने भी ये प्रॉब्लम नहीं दिखाई। इस प्रॉब्लम का तो इकलौता सॉल्यूशन यही था कि बेन 10 को एक्चुअली एलियन को सिलेक्ट करते वक्त काफी ज्यादा ध्यान देना होगा। रैंडमली सिलेक्ट करेंगे तो कुछ भी बन जाएंगे, जैसा कि एक्चुअली वो ओमनीट्रिक्स में और बेन टेनिसन क्लासिक में बिल्कुल स्टार्टिंग में किया करते थे। और दैट्स व्हाई एस्मिथ ने शायद एक फीचर जानबूझ के ओमनीट्रिक्स में ऐड किया था जिसका एक्चुअली बेन टेनिसन को कभी मालूम ही नहीं पड़ा। जो कंप्लीटेड ओमनीट्रिक्स थी उसके अंदर एक्चुअली खुद का माइंड था सोचने का, और इस कारण से हर स्विच के ऊपर ओमनीट्रिक्स बेन टेनिसन को वो एलियन नहीं देती थी जो कि बेन टेनिसन को चाहिए, जबकि वो एलियन देती थी जो कि बेन टेनिसन को जरूरत है। वेल लेकिन सच्चाई तो ये है कि ओमनीट्रिक्स ना तो आपके हाथ में है ना मेरे हाथ में, बस एक चीज हाथ में है, वो सब्सक्राइब बटन तो दबा दो, लाइक भी दबा देना यहाँ तक वीडियो देख ही रहे हो तो, क्योंकि मजा तो आपको आया है। मजा आया तो लाइक और सब्सक्राइब दबाना बनता है, और वेल हाइप कर देना ताकि आपकी जैसी प्यारी ऑडियंस के पास में वीडियो पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आप देख रहे थे टर्मिनेटर को। पीस आउट।